सच्चे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती का अष्टम अध्याय। ऋषि बोले, चंड तथा मून दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ विजय कुल के असुर और 100 धर्म कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें। और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दौहार्द काल के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर एवं स्वयं भी बहुत सी शस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष के टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना में घंटे के नाद से सभी दिशाओं में गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने अपना भी मुंह खूब फैलाया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, स्वामी, कार्तिक, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं उन्हीं रूपों में से चंडिका के पास आ गईं। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन था, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्ररेखा सुशोभित थी। माहेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति तथा हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ कौमारी अंबिका की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु शक्ति का गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शांग एवं खंग हाथ में लिए आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को पर फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूँ नाद करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र वापस करें। सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मास से ये गिदड़िया तप्त हो जाते हैं। इस कार्य में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार से शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। तब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महासुरों ने सुने तो क्रोध में आ गए और जहां कात्यायनी देवी स्थित थी वह और बढ़ने लगे। जहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिद्धि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकोर करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल में उनको फेंक डाले। बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती फाड़ती, खटवाग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती हूँ उसी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम व तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा, कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वारी शक्ति ने तो कुछ एक को तो तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने एक दैत्यों की छातियां अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वारा मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने ही महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदरण करके खाने लग गई। अपनी गर्जना से दिशा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने ही दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते हुए गए। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं को सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महासुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया।
रक्त बीज के वज्र समय शरीर में से एक भी रुधिर बिंदु अब पृथ्वी पर गिरता गया। तब उसी समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो गया जाता। उस महासुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्रिय शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उतने सदृश बल वीर्य पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्री ने वज्र से उसका सिर शत विक्षत कर दिया। उसके रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मार डाला। ऐन्द्री ने गदा द्वारा उस असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी ने चक्र से शत होने पर उसके शरीर के जो ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए। कौमारी ने शक्ति से उसे मार गिराया। वारी ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मार डाला। उस समय रक्तबीज बड़े गुस्से में समाविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से खून पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो जाते थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडाए, अपना मुंह तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र के पास से गिरते हुए रुधिर बिंदु तक बिंदु से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध में रुद्रोपरांत इन महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमते रहो, तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा। इसी प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर यह भयानक नए असुर पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी भी वेदना न हुई। रक्त बीज के शत विक्षत शरीर से तो बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए, उन्हें मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, दृष्टि आदि आयुध से रुधिरहीन पर महाअसुर को मार दिया। शस्त्र समूह को आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी लिया। उसके मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी।